ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विदेश गए। विदेश में फिर से कोशिश किए भारत को नीचा दिखाने की। ये उनका एक पुराना शौक है कि बार बार भारत को बदनाम करना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो छात्रों से इंटरैक्ट करते थे, बातचीत करते, उस दौरान उन्होंने भारत को हमलों के दौर से गुजरता लोकतंत्र, कोट अनकोट, हमलों के दौर से गुजरता लोकतंत्र, ऐसे बताया भारत के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल स्वागत करता हूं। मित्रों, बात भारत की मैं रोज करता हूं, लेकिन हम रोज कोशिश करते हैं, रोजाना कोशिश करते हैं कि इस मिट्टी में पैदा हुआ हर इंसान इस देश को मां की तरह पूजा करे, इस देश की संस्कृति करे, का रक्षा करे। और ये देश हमारा मां है, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाता है इस मिट्टी में। वो यहां का खाते हैं, यहां का पीते हैं, यहीं सोते हैं, लेकिन चमचागिरी दूसरे के करते हैं। ऐसे इंसान भी होते हैं और ऐसे इंसान नेता भी बनते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। और हम बोल बोल के तो थक गए हैं। बाबू, आखिर भारत का हो, कम से कम भारत का गुणगान करो। अरे लाखों गाली दो मोदी को, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मोदी का 10 कमियां निकालो देश के सामने। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, ये आपका कर्तव्य है। इतने बड़े पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन काहे भारत के पीछे पड़े हो बाबू? हाँ, वो भारत की बाहर जाके बार बार ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, इधर इस देश उस देश, जिधर जाओ भाई जिससे मिलो कि भारत बर्बाद हो गया, भारत की बंटाधार हो गई। अरे आपने 50 साल में क्या किया था? आपका दादा दादी, नाना नानी सबने क्या किया था? कहां था? आज कहां है? आप इतने पढ़े लिखे हैं, और मैं तो अफसर युवाओं को पूछता हूं। परसों ही बीटेक का 6 स्टूडेंट आए थे मेरे पास। मैंने उनको पूछा, भाई आप बताओ, आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते हो? वो कहते हैं हम बड़ा दुख होता है कि ऐसे बयान क्यों देते हैं लोग। युवा खुश नहीं, किसान खुश नहीं, महिला खुश नहीं। और मैं अभी कहा था कि बार बार लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की दुहाई देते। मैंने एक स्टोरी किया था, आप लोगों ने सुना होगा कि कांग्रेस में लोकतंत्र की क्या हालत है, कब से इलेक्शन नहीं हुआ। और मैसेज बॉक्स में हमारे को इतना गालियां पड़ी, इतनी गाली पड़ी। कोई बात नहीं, हम हमेशा फीडबैक को सहृदय ग्रहण करेंगे। मित्रों, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विदेश गए। विदेश में फिर से कोशिश किए भारत को नीचा दिखाने की। ये उनका एक पुराना शौक है कि बार बार भारत को बदनाम करना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो छात्रों से इंटरैक्ट करते थे, बातचीत करते, उस दौरान उन्होंने भारत को हमलों के दौर से गुजरता लोकतंत्र, कोट अनकोट, हमलों के दौर से गुजरता लोकतंत्र, ऐसे बताया भारत के बारे में। और क्या कहा? लोकतंत्र पर व्यापक हमला, कोट अनकोट, लोकतंत्र पर व्यापक हमला भारत में। ये पहला बार नहीं हुआ, मान रहे हैं, और हम जितने बार भी करें वो सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो बार बार अपना काम कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की हो, ये बार बार वही गलती दोहराते हैं। अपना देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, जनता और परंपराओं को कटघरे में खड़ा करते हैं।
और ये कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की विपक्ष की नेता को भी यह समझ नहीं है कि विदेशों में भारत की आलोचना दरअसल देश की सम्मान पर प्रहार है। हो सकता है उनका एडवाइजर्स जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, उनको यही बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन वो एडवाइजर उनके अच्छा चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं, ये हमारा समझ से परे है। अगर उन्हें वाकई लोकतंत्र की चिंता होती तो वह संसद में जनता के बीच और भारत की संस्थाओं के भीतर अपनी बात रख सकते थे, क्या तकलीफ था। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति इस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ सत्ता की भूख ने देशभक्ति को निगल लिया है। उन्हें एकमात्र छटपटा रहे हैं, कांग्रेस बिना पावर के नहीं रख सकते हैं और पूरी कोशिश से प्रधानमंत्री कैसे बन जाए। अरे भाई बनो ना, डेमोक्रेसी है, लोगों के दिल के जीत के बनो ना। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि जो बयान आपने दिया पाकिस्तान या चीन जैसे शत्रु देशों को भारत के खिलाफ प्रचार का, आपने तो बिल्कुल उनको मौका ही दे दिया, उनके हाथों में पकड़ा दी। और राहुल गांधी का ये रवैया मैं अभी बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये नया नहीं है। लंदन से उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है, कोट अनकोट, भारत में लोकतंत्र मर चुका है। अमेरिका में उन्होंने भारतीय मीडिया और न्यायपालिका पर सवाल उठाए और अब कोलंबिया में वो फिर वही राग आलाप कर रहे हैं। मित्रों, यह प्रश्न उठता है कि आखिर राहुल गांधी का वास्तविक एजेंडा क्या है। वास्तविक क्या है आपकी एजेंडा? क्या वे सचमुच देश के हित में बोलते हैं या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाने में उन्हें कोई शर्म नहीं आ रहा है। वास्तव में राहुल गांधी की समस्या यह है, जो मेरे समझ में आ रहा है, कि वे विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय भारत की बदनामी के औजार बन चुके हैं। जब वो कहते हैं कि भारत हमलों की दौर से गुजर रहा लोकतंत्र, तो वे 140 करोड़ भारतीयों की बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य का अपमान करते हैं। ये वही भारत है जिसने बार बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से सत्ता बदलती है। यह वही भारत देश है जहां गांव से लेकर संसद तक लोकतंत्र की जड़ें गहरे हैं। अगर ये लोकतंत्र खतरे में होता तो राहुल गांधी जैसे नेता बार बार चुनाव लड़ते और हारते कैसे। अब कितना बार बोले कि लोकतंत्र की सबसे मजा किसने किया था भाई, अब वो भूल गए क्या लोग इमरजेंसी का दिन? कितने याद दिलाए। आप जिसने सारा नियम को तोड़ चुका है, जिसने लोकतंत्र का मजाक उड़ा चुका है, आज वो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र का खतरा नहीं बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व का खतरा। सच्ची में उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व का खतरा सताता है। उनकी पार्टी लगातार हंसी पर जा रहे हैं, उनकी विचारधारा जनता को नहीं भा रहे और वे अपनी विफलता का दोष देश पर डाल रहे हैं। सत्ता से वंचित होने का हताशा उन्हें उस स्तर तक गिरा दिया है जहां वे विदेशी मंचों से अपने ही देश को कलंकित कर देते हैं। भारत आज अपनी आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक ताकतों के कारण विश्व के शीर्ष देशों में गिना जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता उस उभरते भारत की चमक में भी काले पोतने में कालीन उनको उससे बाज नहीं आते हैं। उनको लगता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, उसके मुंह पे थोड़ा काले काले रंग लगा दो। बट राहुल गांधी, यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए कि राजनीतिक विरोध और राष्ट्रीय अपमान में फर्क होता है।
You can oppose your opponents. You can do that. But how can you criticize your own nation? वो माँ है हमारा। भाई प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना उनका अधिकार है आपको, लेकिन भारत की छवि को चोट पहुंचाना ये तो भाई अपराध है। नैतिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय तीनों स्तर पर यह अपमान है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की ताकत देश की जनता है, ना कि विदेशी विश्वविद्यालय की तालियां। उन्हें यह तय करना होगा कि वे भारत के साथ है या अपने राजनीतिक स्वार्थ के साथ है, क्योंकि बार बार विदेश में जाकर भारत को नीचा दिखाना ना केवल शर्मनाक है, बल्कि यह साबित करता है कि सत्ता के लिए किसी हद तक भी आप गिर सकते हैं। ये एक नेता नहीं बल्कि देश विरोधी मानसिकता का परिचायक है, और यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी विफलता है। मित्रों, मुझे पता है वो नहीं मानेंगे राहुल गांधी, लेकिन कम से कम आज की युवा ये वो तो समझे। आज बिहार का इलेक्शन होने वाला है, महिला है, युवा है, किसान है। भाई मत बंटो, नैरेटिव्स में मत पड़ो, असलियत क्या है समझो। टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर इंसान, हर वोटर चीजों को देख के, समझ के अपना वोटिंग अधिकार को सही मायने में तय करना चाहिए, ना कि कोई भी राजनीतिक दल की कोई भी नैरेटिव्स को कोई देश की जनता डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास करना चाहिए। उनको वो डिसीजन लेना चाहिए जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं। आज के लिए इतना। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे आने वाला दिन में ऐसे और कई बातें आपके सामने रखेंगे। भारत माता की जय।